श्री गुरुवे नमः। हरि श्री जानकी वल्लभाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव महाप्रभु की श्री हनुमान जी महाराज की प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की भवानी शंकर सतगुरुदेव भगवान की श्री अयोध्या धाम की यज्ञ पुरुष भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा उंडाले भक्तवांछित कल्पतरो जगत नियंता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप यशोदा के छैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम। भगवान की प्रणव प्रियालानी शक्ति किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। परम बेतरागी परमहंस श्री सुखदेव महाप्रभु के चरणों में दंडवत। संत बलवंत श्री हनुमत लाल महाराज के चरणों में दंडवत। प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। पारंबा जगदम्बा जगत जननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस पावन पवित्र दिव्य धारा को नमन करते हुए पवित्र पंडालों में स्थित विराजमान समस्त श्रोता समाज, श्रोता वृंद, भगवत रसिक, मातृ शक्ति हमारी भक्ति स्वरूपा, आप समस्त स्वजन प्रेमीजन के हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की छवि का दर्शन करते हुए व्यासपीठ से भाव श्रद्धा निवेदन करते हुए श्री राम सब जग करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। आप सभी का प्रणाम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए इस धरा पर क्षेत्र में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की पावन कथा आज कथा के प्रथम दिवस में हम उपस्थित हैं। दोस्तों, आज की पावन मधुर कथा का हम आप स्वादन करें, रसपान करें, उससे पूर्व हरिनाम कीर्तन करते हुए अपने वाणी को पवित्र करें, पावन करें, निर्मल करें, क्योंकि भगवान का नाम उस दीपक के समान है। जब हम दीपक जला करके घर के दहलीज पर रखते हैं तो दहलीज के भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होता है। उसी प्रकार से इस दहलीज के समान हमारी आपकी जीवा है। इस जीवा रूपी दहलीज पर भगवान के भजन रूपी दीपक को जलाकर जो हम अपने जीवन में भगवान के भजन रूपी दीपक को जलाएंगे तो अंतरात्मा प्रकाशित होगी और बाहरी जीवन भी हमारा प्रशस्त होगा, सुंदर होगा, मंगलकारी होगा। दोस्तों, आइए परमात्मा के सुंदर नाम का गान करते हुए आज की पावन कथा का शुभारंभ करें। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री हनुमान जी महाराज की। हरे राम हरे राम धन करते हुए महामंत्र का जाप भाव के साथ, प्रेम के साथ। हरे राम
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। प्यार से कहेंगे राधे राधे, और जोर से कहेंगे, दोनों हाथ उठाकर कहेंगे, बोले राधा रानी की। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी ने लिखा है, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। और कहा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अस्तु, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग गांतर अनेकों जन्म के पुण्य संचित होते हैं, तब इस दिव्य कथा का रसस्वादन करने का, सुनने का सौभाग्य बनता है। ये सौभाग्य आप समस्त प्रियजनों को प्राप्त हुआ है। निरंतर 7 दिन तक हम आप एक साथ बैठ करके भगवत चर्चा करेंगे, प्रभु के सुंदर यश का गान अथवा श्रवणपान करेंगे। ये सौभाग्य का विषय है। हम आप आज भागवत जी के महात्मा की चर्चा श्रवणपान करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुराण में वेदव्यास जी ने 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। श्री वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर उल्लेख किया। महात्मा का अर्थ है महात्मा, महत्व, विशेषता, गुणवत्ता। इस भागवत को सुनने के बाद क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है हमको, आपको, किस लिए सुना जाता है, और इसको ये कहां से इसकी उत्पत्ति भई, सर्वप्रथम किसने सुना, किसके द्वारा सुना, और किस हेतु सुना, और किस स्थान पर सुना। ये इसका प्रादुर्भाव कैसे भया, इसकी चर्चा को हम आज संक्षेप रूप से दर्शन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी ने स्तुति की। कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 2 शब्द है, एक अयम है, एक वयम है। वेदव्यास जी ने वयम नमः लिखा। वयम मतलब हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, और अयम का अर्थ है मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। वेदव्यास जी ने इस एक शब्द से संसार को निवेदन किया कि भागवत कथा केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, अस्तु सर्वजन हिताय, समाज के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए भगवान की कथा समान तरीके से दी गई है। इसलिए वयम नमः कह करके संबोधित किया। पहला शब्द है
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहला शब्द वो है सच्चिदानंद, सत चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद। तीन शब्दों से मिलकर के बना है सच्चिदानंद। पहला शब्द है सत। सत का अर्थ है सत्य। मानो वेद व्यास जी प्रथम में ही निवेदन कर देना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ और जानो या ना जानो, पुराण को, शास्त्र को, वेद को, ग्रंथ को, काव्य को, कुछ और जानो या ना जानो, लेकिन सत्य को जानना बड़ा आवश्यक है। और सत्य क्या है संसार में? मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, जीवन, शरीर, क्या सत्य है? अगर संसार की भौतिक चीजें सत्य है, हमारा घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, हमारा शरीर, हमारे साधन, अगर ये सत्य है तो ये नष्ट क्यों होते? अपने छोड़कर क्यों चले जाते? घर छूट जाता है, समाज छूट जाता है। क्या सत्य है? सत्य वो है जो शाश्वत है, जो अकाट्य है, अपरिहार्य है, जिसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। इस पूरी दुनिया में मात्र दो चीज सत्य है, मात्र दो चीज। पहला भगवान का नाम और दूसरी हमारी आपकी मृत्यु। तीसरा सत्य संसार में नहीं बना। पहला सत्य ईश्वर का नाम, राम नाम सत्य है, कहते हैं मियां, राम नाम सत्य है। पहला सत्य तो हम ही आप जानते हैं कि राम जी का नाम सत्य है। और दूसरा सत्य वो जब इस शब्द को बोला जाता है, अर्थात जब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी तब तक कोई कहने वाला नहीं कि राम नाम सत्य है। किसी की मृत्यु होती तभी ना कहते राम नाम सत्य। तो दो चीज सत्य है, भगवान का नाम और हमारी आपकी मृत्यु। एक परमात्मा का नाम जिसको कोई न शस्त्र काट सकता, न अग्नि जला सकती, न हवा बहा सकती है। और दूसरी मृत्यु, संसार में कोई ऐसा भया नहीं जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु न भई हो। सत्य तो इसी को माना जाएगा ना जो कभी कटता ना हो, मिटता ना हो। आया है सो जाएगा, राजा रंग भगीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर। जाना सबको। श्री वेदव्यास जी मानो निवेदन करना चाहते हैं, दो चीज सत्य है, ईश्वर का नाम और मृत्यु। और जीवन में दोनों बातें सदैव स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि भगवान का नाम है, भगवान हमको देख रहा है, और दूसरा हमको आपको मरना है। अगर ये याद रहेगा कि मरना है तो हमें लगता है अपराध कम होंगे, गलतियां कम होंगी, त्रुटियां कम होंगी। ये विश्वास रहेगा ना कि जाना भी है। अब आप कहेंगे देवी जी हम दो में से एक ही याद रख सकते हैं, चाहे को या भगवान को याद रखे, चाहे को मरना है याद रखे। और यद्यपि ऐसा है तो भगवान का नाम भूल जाइए, मरना है ये याद रखे रहिए। अगर मरना है ये स्मरण में बना रहेगा, याद रखे रहोगे, तो डर के मारे अपने आप मुंह से राम राम निकलेगा, कहना नहीं पड़ेगा। जब व्यक्ति भय में होता है, डर में होता है, तो ईश्वर की याद आती है। जा रहे हो रास्ते में ठोकर लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो चोट लगने के बाद ये कहते तेरे भगवान ने आज बाल बाल बचा लिया, भगवान की आज बड़ी कृपा हो गई जो मैं बच गया। भय को देखने के बाद ही भगवान की याद आती है। हम आप कोई नहीं।
शब्द है सत, दूसरे शब्द है चित, चित्कार है प्रकाश। स्वयं प्रकाश प्रकाश कराम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद क्या है? संसार में दो शब्द हैं, एक का नाम है सुख और दूसरे का नाम है आनंद। जिसके जीवन में सुख आता है वो दुखी हो सकता है। सुख में पड़ने वाला व्यक्ति निश्चित दुखी होगा, लेकिन आनंद में डूबने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि सुख संसार को मिलता है, सुख शरीर को प्राप्त होता है, आनंद परमात्मा और आत्मा को प्राप्त होते हैं। आनंद की खोज करने के लिए श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। आनंद ऐसे प्राप्त नहीं होता। सुख तो हम धन से भी खरीद सकते हैं। डल्लभ के गद्दे पर सोने को सुख कहते हैं। नाना प्रकार के व्यंजन को, भोजन को ग्रहण करने को सुख कहते हैं। एयर कंडीशन गाड़ी में घूमने को सुख कहते हैं। रसमलाई रसगुल्ला खाने को सुख कहते हैं। सुख घटते क्रम में आता है, आनंद बढ़ते क्रम में आता है। जैसे आप किसी के यहाँ गए, आपको जलपान में रसगुल्ला मिला, प्लेट में सजाकर आपको रसगुल्ला लाकर दिया गया। एक रसगुल्ला खाएंगे तो बड़ा मस्ती के साथ खाएंगे और वाह कहेंगे, लेकिन जब दूसरा रसगुल्ला खाएंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। तीसरे वाले में भी बिल्कुल मन नहीं कहेगा, आप कहोगे मीठा से मन भर गया और नहीं खाया जाएगा। जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा 4-5 खा सकते, इसके बाद तो नहीं खा सकते ना। उसमें से आपका मन हट जाएगा, नहीं नहीं मुझसे और नहीं खाया जाएगा, बहुत मीठा है। जो घटते क्रम में आए वो सुख है, और जो केवल बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और भजन करने की इच्छा जगे और भगवान से, भगवान का चिंतन करने की इच्छा जगे, भगवान का नाम गाने की इच्छा जगे, जो बढ़ते क्रम में आए वो आनंद है, जो घटते क्रम में आए वो सुख है। कह दिया जाए तो संसार में सुख है और भगवान के पास आनंद है। शरीर को सुख प्राप्त होता है और आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। भगवान को कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है। जो सत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के तापों का नाश करता है। दुख कितने प्रकार का होता है जानते हैं? संसार में दुख 3 प्रकार का होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इस संसार को दुखालय कहा गया है। जैसे अध्ययन करना है तो पुस्तकालय जाइए, औषधि चाहिए तो, दवा चाहिए तो औषधालय जाइए, भगवान का दर्शन करना है तो देवालय जाइए। और अगर जीवन में दुख लिखा है तब इस संसार में आना पड़ता है। इस संसार का नाम है दुखालय। जब तक जीवित रहोगे तब तक तो दुख मिलता ही रहेगा, मरने के बाद भी बड़ा दुख मिलता है। शरीर की बड़ी दुर्दशा होती है, मरने के बाद भी दुख मिलता है। तो कहने का अभिप्राय मेरे सिर्फ इतना है कि संसार दुखालय है और 3 प्रकार का दुख है पूरी दुनिया में। कौन कौन से? ध्यान से समझिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी
सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। तन से दुखी कौन? शरीर से दुखी कौन है? वही जिसके घर में खूब चकाचक पैसा आवे, हर महीने लाख रुपए का इनकम हो, घर का मालिक एक है जिसकी वजह से लाख रुपए का इनकम घर में हो रहा है। ध्यान से समझिए, घर में मटर पनीर की सब्जी बने, पूड़ी बने, नाना प्रकार का व्यंजन बने, सब बैठ करके पूरे घर के परिवार के सदस्य बैठ करके रबड़ी रसमलाई खावे, पनीर खावे, पूड़ी खस्ता खावे, लेकिन जो घर का मालिक है जिसकी वजह से पैसा आ रहा है वो बेचारा दाल और रोटी खावे। तो उससे पूछ लो, कह रहे तुम्हारे घर में इतनी संपत्ति है, चकाचक व्यंजन बने, भोजन बने, तो काहे को दाल रोटी खा रहे? तो यही कहेगा ना, अरे क्या करे, डॉक्टर ने मना किया है, आपको डायबिटीज है, शुगर बढ़ जाता है, मैं खा नहीं सकता। भोजन भी है, भूख भी है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। मन से दुखी कौन? मान लीजिए शरीर स्वस्थ है, संपत्ति भी है, परंतु संपत्ति का उपभोग करने वाला कोई संतान नहीं है, न बेटा न बेटी, संतान नहीं, इसलिए दुखी है। जिस मंदिर में जाएंगे सर पटक पटक कर कहेंगे भगवान मुझे एक बेटी दे दो, एक बेटा दे दो। धन रहने के बाद भी अगर कोई अपना नहीं है तो व्यक्ति दुखी है। अब तीसरा, धन से दुखी। धन से दुखी तो जान ही रहे हो, परिवार का भरण पोषण करने के लिए अगर पूरी तरीके से धन नहीं है तो व्यक्ति दुखी ही रहेगा, क्योंकि नाना प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं गृहस्थ जीवन में। तो बाबा मानव संकेत करना चाहते हैं, इस दुनिया में थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सुखी वही है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, और इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी वही है जो भगवान के नाम से वंचित है। तापत्रय विनाशाय, जो सत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, संसार का सृजन पालन संहार करता है, दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के तापों का नाश करता है, ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में श्री वेद व्यास जी ने सुखदेव महाप्रभु की वंदना की। कहते यम ब्रह्मजन्तमनुपेदम वेदकृतं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनीदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, नैमिषे सूतमासीनं विवाद महामृतम् कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको अब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि 88,000 संत बैठे और केवल एक ही चीज विचार कर रहे हैं, कलियुग में व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा।
हमारा आपका जन्म तो हो गया, लेकिन इस संसार सागर से हमको आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या करना चाहिए? केवल जीवन का काम यही तो नहीं ना, सुबह उठो, खाओ पियो, सो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ। ये तो जीवन नहीं। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, परंतु क्या, किस दिशा में जीवन की गाड़ी ले जाए जिससे परमात्मा की भगवत प्राप्ति हो जाए? क्या किया जाए? विचार कर रहे थे। उसी बीच में रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी को देख करके सारे संत महात्माओं ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद एक प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोतख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे सूत जी महाराज, मेरे हृदय की अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करिए। कैसे? कोटि सूर्य समप्रभा, क्योंकि आपके पास करोड़ों सूर्य की ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश से हमारी अंतर आत्मा को प्रकाशित करिए और ऐसी कथा सुनाइए जो मेरे कानों को प्रिय लगे, सुंदर लगे, अच्छी लगे। सूत जी कहते हैं, मैं आपको कथा तो सुना सकता हूं जो आपके कानों को प्रिय लगे, लेकिन अंधकार को समाप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान का भाव ही अज्ञान है, अज्ञानता है। तो ज्ञान को, अज्ञानता को कैसे मिटाया जाए? ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु जी के पास ना? अपने से श्रेष्ठ के पास। अगर हृदय की अज्ञानता के अंधकार को नष्ट करना है, ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है, तो उसके लिए आपको किसी श्रेष्ठ सतगुरु के शरण में जाना चाहिए। चिंतामणि लोक सुख सुरदु स्वर्ग संप्रदम प्रयच्छति गुरु प्रीति वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं संसार का सुख प्राप्त करना है तो अगर मणि मिल जाए तो मणि से संसार के लौकिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्ग में सुख चाहिए तो एक कल्प वृक्ष है, कल्पना करने मात्र से मिल जाता है। लेकिन अगर जीवन में ज्ञान चाहिए, वैकुंठ चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, तो उसके लिए श्रेष्ठ सतगुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है, श्रेष्ठ संत की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जीवन में अगर इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, छोटे से शब्दों में समझिए, जीवन में इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो कोई महात्मा रूपी सतगुरु होना आवश्यक है। जब तक कोई महात्मा जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, आत्मा और परमात्मा का समावेश होने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। सो गुरुदेव की महिमा को गाकर कहते, मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा को देवता लोग वंचित हो गए और परीक्षित ने 7 दिन बैठकर कथा सुनी। देवता जिस कथा से वंचित हुए वो कथा हमको आपको सौभाग्य मिली। गंगा के तट पर परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर हाथ में आए और जैसे आए तो देवताओं ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया।
सुखदेव जी समझ गए देवता बड़े स्वार्थी, ये बिना लाभ के किसी को प्रणाम नहीं करते। आज हमको प्रणाम करे तो पूछा स्वाकार कुशला सुरा, सब कुशल मंगल। तो देवताओं ने राजसी परीक्षित से कहा राजन तुम्हें श्राप है, 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। सो मैं तुम्हारे लिए अमृत का कलश लेकर आया हूं, तुम अमृत का पान कर लो और उसके बदले मुझे भागवतामृत दे दो। जैसे परीक्षित जी से इतना कहा, सुखदेव जी बोल पड़े, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा वर्णिमः ब्रह्मरात विचारया तदा देवाच हासः। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा वर्णिमः। अरे कहाँ अमृत, कहाँ भागवतामृत, कहाँ कांच, कहाँ मणि। देवता वंचित हो गए। अमृत का कलश लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि 7वें दिन परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में तराजू के पलड़े पर, एक पलड़े पर नाना प्रकार के ग्रंथ को रख दिया। लवन्यन्यानि जातानि गौरवेणं मिदं भात तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं यो। एक पलड़े पर नाना प्रकार के ग्रंथ को रख दिया और एक पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। देखते देखते भागवत जी का पलड़ा भारी पड़ गया और सारे देवता जय जयकार करने लगे। और भागवत भगवान की जय, भागवत जी की जय जयकार भाई। भागवत कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्त, शब्दमयी प्रतिमूर्त ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कलयुग में कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु इस शब्द रूपे रूप को धारण करके इस धरा पर विराजमान है। जो आस्था के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ भगवान की इस भागवत कथा को श्रवणपान करता है, अंत में उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। प्रश्न उठता है कि इस भागवत को सर्वप्रथम किसने सुना, कहां पर सुना और क्यों सुना? एक बार विशालपुरी भद्रका आश्रम में ब्रह्मा जी के पुत्र शरद सुरेंद्र सनातन शरद कुमार चारों भैया सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ वक्ता मिल गए, अब तो कथा बड़ी आनंद से होगी। परंतु नारद जी जब निकट आए तो नारद जी का मुखमंडल उतरा हुआ था, ऐसे मानो बहुत बहुमूल्य संपत्ति खो गई हो। तो नारद जी से शरद कुमारों ने पूछा क्या चला गया आपका, जो आप इतने दुखी हैं? तो नारद जी महाराज तुरंत चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, अहम तु पृथ्वी ज्ञात्वा ते सर्वोत्तमम् पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया। किसकी खोज में? शांति की खोज में। इस शांति मिलेगी दुनिया में। शांति की खोज में। और आपको निवेदन करें भैया, इस संसार में एक जैसा दूसरा व्यक्ति मिल सकता है, धर्म मिल सकती है, जाति मिल सकती है, भोजन मिल सकता है, विचार मिल सकता है, व्यवहार मिल सकता है, परंतु शांति नहीं मिल सकती। जीवन में शांति मिलने वाली नहीं। लोग कहते भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन शांति नहीं है। शांति की खोज करने के लिए मंदिर जाता हूँ, भगवान के पास बैठता हूँ कि 10 मिनट शांति मिल जाए, मन को मिलती नहीं।
अरे जब तक जीवित रहते तब तक तो शांति मिलती नहीं, मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद जब किसी की मृत्यु हो जाती है, फोटो दीवार में टंग गई, तब भी लोग उसके पास, जब फोटो के पास जाते हैं ना, सुनते कि इनकी मृत्यु हो गई, तो ये नहीं कहते कि भगवान आपके पास गए हो तो इनका बिजनेस वहां ठीक चलाइएगा, दुकान बढ़िया से चलाइएगा, ये थोड़ी कहते हैं। कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग यही कहते हैं, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करना। मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती, हर किसी को नहीं मिलती। नारद जी कहते मैं शांति की खोज में आया, हर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, परंतु शांति नहीं मिली। संतों के यहाँ गया, नहीं मिली शांति। गृहस्थों के यहाँ गया, मुझे लगा गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम, तो लगा कि लेकिन गृहस्थों के यहाँ जाकर देखा तो दंपत्ति नाम चाकल करम, पति पत्नी में रोज झगड़ा हो गया। भोजन करते समय जितना हो सके उतना महाभारत हो जावे, एक दिन में सुकून से बीत जावे तो बड़ी कृपा। माता पिता का सम्मान कम हो गया है घर में, बड़ों का आदर कम हो गया है घर में, घर के भीतर पत्नी की राज, घर के बाहर साले साहब का राज, ससुराली का संबंध बना, परिवार से संबंध समाप्त हो गया। पूरे पृथ्वी पर मैं भ्रमण करता रहा, परंतु मुझे शांति नहीं मिली। तब मैं भटकते भटकते श्रीधाम वृंदावन पहुंचा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधा राधा हो। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राधा नाम सो नाम। भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचा। वृंदावन के रज का दर्शन करके प्रसन्न हुआ, लेकिन मुझे यमुना के तट पर एक दृश्य दिखाई दिया। एक स्त्री जो बड़ी खिन्न मन से बैठी, तो उदास मन से बैठे थे। दो अचेत वृद्ध पुरुष लेटे थे, कुछ स्त्रियां पंखा झल रही थी। वो स्त्री रुदन कर रही थी, मैं उनके निकट गया। उस स्त्री ने मुझे बुलाकर पूछा, भो साधु क्षणम तिष्ठमा चिंता विनाशे, दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घरम परम। वो स्त्री नारद जी से पूछती है, हे महात्मन, क्षणमात्र के लिए रुक जाइए, मेरे दुख को, मेरी चिंता को दूर करते जाइए, क्योंकि दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घरम परम। आपके दर्शन मात्र से समस्त जीव के पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं, मुझ पर भी कृपा करिए। नारद जी ने पूछा, क्वासी तुम कौन हो? तुम? स्त्री परिचय देती है, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये गंगा आदि नदियां हैं। मेरी उत्पत्ति उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुजरे ऋताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में पूजी गई, परंतु गुजरात के कांचन लोभियों की वजह से मैं जर्जर हो गई, वृद्ध हो गई। अपने पुत्रों के सहित में भ्रमण करते करते वृंदावन आई। मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों का ये वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था कैसे दूर होगी? नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप चिंता ना करें, आप वृंदावन में बैठे हैं। उस वृंदावन से सा कृष्णा कुपिनो गता, यहाँ से कृष्ण कहीं गए नहीं है, इसलिए हे मां
श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरण दुख गविष्यति। भगवान के चरणों का स्मरण करिए, सारा दुख दूर हो जाएगा। शास्त्र कहता है हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। भगवान का चिंतन ही सारी चिंताओं से दूर करता है। ब्रज के रसिक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। अगर चिंता करोगे तो बीमारी बढ़ेगी और चिंतन करोगे तो बिहारी जी मिलेंगे, इसलिए चिंतन बढ़ाइए। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को उपदेश देते, गीता का पाठ करते। सनत कुमारों ने से बताया कि गीता के पाठ के बाद भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे तो सत्कर्म करने के लिए आकाशवाणी हुई, कृपा करके बताइए वो सत्कर्म क्या है। सनत कुमार भागवत कथा का उपदेश देते हैं। हरिद्वार में गंगा के आनंद नामक तट पर व्यासपीठ पर चारों भैया विराजमान हुए और चारों भैया विराजमान होकर के कथा गाने लगे। नारद जी कथा सुनने लगे। कथा की महिमा भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे कुरूपा सहसा विराशित। भक्ति महारानी नवयुवती रूप धारण करके ज्ञान वैराग्य के साथ में ताता थैया करते हुए संत समाज के बीच में नाचने लगी। सारे संत समाज भगवान की जय जयकार करने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे। आइए यहीं पर वाणी को विश्राम देंगे। कल हम आप भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन करेंगे। शेष सूचना आपको मंच के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। आइए चलते चलते प्रेम के साथ गाएं। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी गिरधारी श्याम
आरती जलाए। सही वक्त अपने स्थान पर खड़ी हो जाएंगे। आज की मंगल में जय केशव कुंज बिहारी, आरती तेरी गाओ, जय केशव कुंज बिहारी। शीश झुकाओ ओ मोहन मदन मुरारी, नित नित शीश झुकाओ ओ मोहन मदन मुरारी। आरती तेरी गाओ, जय केशव कुंज बिहारी, आरती तेरी गाओ, जय केशव कुंज बिहारी। ऐसी अनोखी देखी है तेरी छवि अनोखी, ऐसी अनोखी देखी तुझ सारा सुंदर कोई ओ मुकुट गिरधारी। आरती तेरी गाओ, जय केशव कुंज बिहारी। नित नित शीश झुकाओ ओ मोहन मदन मुरारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत पिता हरि। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत पिता हरि। मैं आरती तेरी गाओ, जय केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत जलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत